गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आई होप पर डे के सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। और थोड़ी सी बस यही कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखा करो। आप लोग बताओ 33, 34, 35 हज़ार के सब्सक्राइबर हो और मात्र आप व्यूज़ नहीं आते 100 भी, तो क्या आप क्वेश्चन देखते नहीं, आप वीडियो की स्किप करते हो? तो रिक्वेस्ट है भाई, देखा करो। और ये छोटे क्वेश्चन हैं, पता नहीं कब बड़े हो जाएंगे, जब कहोगे कि यार ये सचमुच ही बड़े क्वेश्चन हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते रहिए। और आज जैसा कि आज संडे के लिए आज फिर एक सुपर फास्ट सेशन है आपके लिए। और आज की वीडियो थोड़ी तेज़ और फास्ट क्वेश्चंस होंगे। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और आई होप कि आप लोग देखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, ठीक है। और क्लास नंबर ये आज 4 है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से दिखते होंगे, मैं ऐसी कल्पनाएं करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नॉन इज़ द बैरियर मेथड। देखिए, कॉन्ट्रासेप्टिव की बात हो रही है और बात भी हो रही है बैरियर मेथड। तो आपके जो बैरियर मेथड होते हैं वो बताइए। बैरियर मेथड क्या होगा? तो देखो, टूबेक्टोमी जो आपका है ये क्या है, परमानेंट, तो ये तो होगा नहीं। और OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आपकी होती है ये आपकी कंबाइंड में, तो ये भी नहीं होगा। और कॉपर टी आपकी IUCD में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है फ्रेंड्स। कॉपर टी मेनली वर्क, जो कॉपर टी होता है वो मेनली वर्क करता है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, आते नहीं आते हैं। तो बताइए वो क्या करता है? प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन को रोक देता है, या किल स्पर्म एंड प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन कर देता है, या टिकिंग सर्वाइकल म्यूकस कर देता है, या डेस्ट्रॉइंग ओवम कर देता है। तो जो आपकी कॉपर टी होती है, जो उसमें कॉपर लगा हुआ होता है, ठीक है फ्रेंड, वो क्या करता है? किल करता है स्पर्मिंग एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। उसको किल करता है। जब किल कर देगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल इन्फेक्शन? क्या फ्रेंड, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो आपकी STI नाम से जाना जाता है, इसको रोकने के लिए जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज लेते हो वो क्या लोगे? कंबाइंड लोगे, या आपका इंजेक्टेबल, या IUCD, या कॉन्डम? तो हम जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए जो वो लेते हैं, तो आपका बैरियर मेथड, और बैरियर मेथड में भी क्या होगा? वो आपका कॉन्डोम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। लैक्टेशन अमनोरिया मेथड LAM, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? LAM इज़ इफ़ेक्टिव अप टू, जो आपका मदर लैक्टेशन कराती है वो कितने मंथ इफ़ेक्टिव होता है? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, या 12 मंथ? तो 12 और 9 मंथ का तो खोटे आंसर होंगे। ऑप्शन A और B में अपना राइट आंसर पुट करें। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 6 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को ये क्वेश्चन छोटे लगते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तब यही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP, अभी मैंने बात की थी, मेनली प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगर मान लो आपने OCP ली, आपने उसको नेल किया, तो उसका क्या वर्कआउट होता है, या क्या फंक्शन करता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है या प्रेगनेंसी नहीं होती है? तो पुट योर राइट आंसर। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, या थिकिंग एंडोमेट्रियम करती है, या इनहिबिटिंग ओवुलेशन करती है, या किलिंग स्पर्म करती है? तो देखो, किलिंग स्पर्म करती नहीं, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन भी नहीं करती, थिंकिंग एंडोमेट्रियम भी नहीं करती। लास्ट राइट आंसर होगा कि इनहिबिटिंग कर देती है, किसको? ओवुलेशन। और जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन C होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेल्स। मेल की बात हो रही है, फीमेल मेल और फीमेल दोनों में परमानेंट मेथड होता है, तो मेल्स में परमानेंट मेथड कौन सा होगा? कॉन्डम आपका होता है बैरियर मेथड, हटा दीजिए। कॉपर होता है आपका क्या IUCD के अंतर्गत आता है, तो इसको हटा दीजिए। जो टूबेक्टोमी होता है ये फीमेल्स में होता है, और वास डिफरेंस जो करते हैं वो किस में करते हैं? मेल्स में करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संडे स्पेशल सेशन, और सेशन में बहुत शानदार क्वेश्चन, और पर डे आपको जैसा कि प्रॉमिस किया था कि पर डे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप आज हम फोर्थ सेशन है, और मे बी 80 क्वेश्चन हमारे आज पहुंच जाएंगे। तो आप अपने आप को असेसमेंट करें कि 80 क्वेश्चन में कि हमें कितने आते हैं। ठीक है फ्रेंड। द हार्मोन प्रेजेंट इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, द हार्मोन प्रेजेंट इन इमरजेंसी में मान लिए आपने किसी तरह की कोई ह्यूमन रिलेशनशिप बना लिए, और उस दौरान आप इमरजेंसी में कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे? टेस्टोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन या लेवोनेस्टेरोन विद इन 72 आवर्स। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? पुट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी आइडियली विल टेकन विद इन। अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ाया होगा आपने, और मैंने उसमें आपको टाइमिंग बता भी दिया है, तो आई होप आपको पता होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कर दें, बी कर दें, सी या डी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए सभी। 72 आवर्स, और ये भी कब होगा? विद इन, नॉट आफ्टर, नॉट बिफोर। ठीक है फ्रेंड, विद इन। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है फ्रेंड। विच IUCD कैन बी इंसर्ट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी होने के बाद आप चाहते हो कि आप कोई सी भी डिवाइस यूज करवाना चाहते हो, लगवाना चाहते हो, तो उसके लिए जो नॉर्मल टाइमिंग होगा वो कितना होता है, और कौन सा लगा सकते हैं? या LNG, मल्टी लोडेड, पोस्टपार्ट IUCD या डायफ्राम? तो पहली बात तो फ्रेंड्स ये विद इन 48 आवर्स। ठीक है, क्या? विद इन 48 आवर्स। अब उसमें क्या लगेगा? तो उसमें आप पोस्टपार्ट IUCD लगवा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए मेजर साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी के मेजर साइड इफेक्ट 2 देखने को मिलता है। आई होप आपको पता होगा। एक तो होती है उसकी हैवी ब्लीडिंग, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा होता है क्या? दूसरा क्या होता है? पेन। ठीक है फ्रेंड, जब हम किसी IUCD इंसर्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना होगी ब्लीडिंग, और जब रिमूव आउट कर देते हैं उसके बाद होता है पेन। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which natural contraceptive method involved in avoiding intercourse during the fertilized period? ठीक है फ्रेंड, नेचुरल की बात हो रही है, और आपको इन्वॉल्व आउट करना अवॉइडिंग कॉन्ट्रा ड्यूरिंग फर्टिलाइज पीरियड। तो कोइटस इंटरप्ट, ये पेनिस रिमूव आउट होता है, तो ये तो होगा नहीं। या कॉन्डम आपका बैरियर मेथड होता, और या लैक्टेशन ये होगा। तो राइट आंसर होगा रिदम मेथड आल्सो नोन इज। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोप्रोजेस्टेरोन एसीटेट जिसे हम डंपा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, डंपा इंजेक्शन इज़ गिवन इन एवरी, वो कितने मंथ में लगाया जाता है? तो ध्यान रखना ये एवरी 3 मंथ में लगाया जाता है, IM रूट पे लगाया जाता है, और ये कितनी डोज होती है? तो 150 mg होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने है। क्या ऑप्शन ए को लॉक कर दें, बी, सी या डी? तो अभी जैसे मैंने बताया कि डंपा को कितने दिन के यूजली करते हैं, तो इस डंपा को 3 मंथ के एवरी 3 मंथ, और विद इन कितने लगाते हैं? तो इसको 7 to 10 दिन जो स्टार्टिंग के होते हैं मेसोसाइकिल के, उनके अंतर्गत इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी,
विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्पेसिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए जो मोस्ट सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा वो क्या होगा। तो प्लीज़ राइट आंसर अपना पुट डाउन करें। क्या फ्रेंड्स हाइपरटेंशन होगा, आईयूसीडी होगी, या वासेक्टोमी होगी, या ट्यूबेक्टोमी होगी। तो इसका राइट आंसर आप सबको प्लीज़ यार, जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका राइट आंसर पुट डाउन किया करो। ऑप्शन मैं आपके हल कर देता हूँ कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी में क्या होगा। तो अपना राइट आंसर आपको पुट करना है, किस में करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। 101% करना है आपको, 1000% लिख सकता हूँ पर करना ज़रूर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जिस पे ऐसा लिख रहा हूँ उसको कर ही दिया करो, पता नहीं वो क्वेश्चन आपके लिए कब इम्पोर्टेंट बन जाए। और ये ऐसा जब होता है जब 1 नंबर या आधे नंबर से एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम के दौरान जब हम रह जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, फेलियर ऑफ टेस्टिज टू डिसेंट इन इज़ आल्सो नॉन एज। ठीक है, टेस्टिज हैं, ठीक है, उनका फेलियर कंडीशन में हो जाना और डिसेंडिंग्स आल्सो नॉन एज। तो क्या हाइड्रोसिल होगा, या वराइकोसिल होगा, या क्रिप्टोकाइनिज्म या हर्निया होगा। तो देखो हर्निया मत देना, हाइड्रोसिल भी नहीं होगा, वराइकोसिल भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, क्रिप्टोकाइनिज्म आल्सो नॉन एज फेलियर टेस्ट डिसेंडेंट कॉल्ड। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर आई होप आपको पता होगा और बता भी दिया है। प्लीज़ सेशन को एंजॉय करते रहें, सेशन को लास्ट तक देखें। आई होप सेशन आपको अच्छे लगते होंगे, और नहीं लगते तो लगाइए, क्योंकि देखो पढ़ाई अच्छी किसी को भी नहीं लगती भाई, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो उसको करने के लिए देखो एक काम होता है ज़बरदस्ती, एक होता है प्यार वाला काम। प्यार वाला काम हमेशा सक्सेस देता है, और ज़बरदस्ती वाला काम है जो फेलियर देता है। और आपको पता है अगर आप फेलियर होना चाहते हो तो फिर देख लीजिए आपको क्या करना है, और आप सक्सेस होना चाहते हो तो देख लीजिए क्या करना है। उस माँ बाप की तरफ देखिए जो आपकी तरफ राहें बैठा के बैठे हैं, आँखों को बिछाए बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी सक्सेस होगी और हमारा नाम रोशन होगा। ठीक है फ्रेंड, तो देख लीजिए, और वो खुशी अलग ही होती है, क्योंकि ये खुशी मैंने जाहिर की है, मैंने इसको फेस किया है, देखा है। ठीक है फ्रेंड, विच इज़ नॉट ए टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है कॉन्डम, कॉपर्टी, टोबेक्टोमी, ओरल पिल्स। तो ओरल पिल्स आपका टेम्परेरी है, ओसीपी में आ जाएगा। ये आपका बैरियर मेथड आ जाएगा, ये भी आपका टेम्परेरी है। और कॉपर्टी आईयूसीडी तो ये भी आपका क्या है, टेम्परेरी है। पर टूबेक्टोमी जो है, क्या जो आपका टूबेक्टोमी है ये आपका क्या है फ्रेंड, ये आपका परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉपर्टी 380 एप्रेड प्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो कॉपर्टी 380, कॉपर्टी 380 के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, या कॉपर्टी 375 के हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इनकी जो प्रोटेक्शन रेटिंग्स होती है, कॉपर्टी 300 या कॉपर्टी 380 है, ये आपका 10 ईयर के लिए होता है, और कॉपर्टी 375 ये आपके लिए 5 ईयर के लिए होती है। और इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको अच्छे से पता होगा, और नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन ही आते हैं। फ़र्क क्या होता है, वहाँ बस लैंग्वेज हल्की सी चेंज हो जाती है, और हमें लगता है यार ये तो हमें बताया नहीं, बाद में पता लगता है कि यार ये तो मुझे पता था, क्योंकि ऐसी गलतियाँ होती हैं। अब जब CHO का एग्ज़ाम हुआ था, जब CHO का एग्ज़ाम 2025 वाला हुआ है, उसमें मैंने ऐसे स्टूडेंटों के कमेंट आते हुए देखे हैं कि बॉस बिल्कुल इजी पेपर था, आ रहे थे क्वेश्चन, पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं क्वेश्चन फील ही नहीं कर पाया। तो इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, हमेशा ध्यान रखना, पेपर हैवी है तो भी अपने ऊपर हैवी ना होने दें, और इजी है तो भी उसको अपने ऊपर हैवी ना होने दें। नॉर्मल अपना फिनोमिना रखें, पॉजिटिव सोच रखें, और अच्छे से एग्ज़ाम दें। एक ना एक बार एग्ज़ाम ज़रूर निकलता है। ठीक है, फेलियर के जिम्मेदार भी हम स्वयं ही होते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं, मेरी तो किस्मत में ये लिखा है,
मैं इस बाबा के धक्के खाया हूँ, इस बाबा के ढोक खाया हूँ, मेरा ऐसा भला हो जाएगा। तो भाई देखो, कुछ भला होने वाला नहीं है, भला स्वयं को करना पड़ेगा। भगवान ने तुम्हें खूब अच्छा एक दिमाग दिया है, ठीक है, जिस गॉड के लिए, और उसने 2 हाथ दिए मस्त वाले। दिमाग चलाओ, हाथ से अपना पेन चलाओ और सिलेक्शन अपना खींच लो। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन वुमेन विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्राइंडिकेटेड वुमेन, ठीक है, एक वुमेन है जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यूज करती है, तो उसके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, ठीक है फ्रेंड। तो बताइए फ्रेंड, कौन सा होगा, या कॉन्डोम, IUCD, या नेचुरल मेथड, या ओरल पिल्स। तो देखो, ओरल पिल्स, नेचुरल मेथड और कॉन्डोम ये नहीं होंगे। IUCD, क्या IUCD है जो आपको उस पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेट करनी है, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नो स्काल वेसेक्टोमी, ठीक है, जिसे हम NSV बोलते हैं, और NSV अभी मैंने बताया था किसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन है, या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है, या परमानेंट मेल स्टरलाइजेशन है, या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है। तो देखो, नेचुरल नहीं है और टेम्परेरी भी नहीं है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने आपको बताया था, जो आपका क्या बोलते हैं विदिन 72 हार लीवोनोस्ट्रॉल प्रोजेस्टेरोन विदिन 72 हार्स वाला जो बताया था वो है। तो ये क्या है, परमानेंट है, और परमानेंट में भी क्या है, ये परमानेंट, और साथ में क्या है, ये मेल स्टरलाइजेशन है। क्या है, मेल स्टरलाइजेशन। अब जिस भी पुरुष का अपने इस जीवन से मन भर गया है, वो चाहता है कि मैं ऐसा करवाना चाहता हूँ, तो वो अपने इस लाइफ को ऐसे कर सकता है, जा सकता है। 2500 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है, और मस्त एंजॉय कर सकते हो उन पैसों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्ट अंडर द स्किन, वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको हम अंडर स्किन लगाते हैं। कॉन्डम्स, या इम्प्लांटेशन, IUCD, या डायफ्राम। तो डायफ्राम नहीं होगा, IUCD भी नहीं होगा, कॉन्डम भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है, स्किन के अंडर इसको लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेशन का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुपर संडे सेशन है या सुपर मंडे सेशन है, पर डे सुपर क्वेश्चन मिलते हैं, और आप 20 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकते क्या? इतने बिजी पर्सन हो क्या भाई, ये तो बता दीजिए, ठीक है। तो इतने बिजी भी ना रहे हो कि आपको परेशान होना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियली कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यूली मैरिड कपल वेंटिंग डिले प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आइडियली कॉन्ट्रासेप्टिव न्यूली मैरिड की बात हो रही है, तो क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। देखो, ये तो आंसर कब दे मत देना भूल के भी, तो कदे खोटे आंसर हैं। हिस्टेक्टोमी भी कदे खोटा आंसर है। तो टेम्परेरी स्पेसिंग मेथड है, वो आप न्यूली मैरिड कपल के लिए एडवाइस कर सकते हो। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, और इसके बाद कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, गोल्डन की पॉइंट्स, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि कॉन्डम्स के मैंने बताया, ये ओनली मेथड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट करता है किसके, STI प्रेगनेंसी। कॉपर टी 380 के बारे में मैंने आपको बताया, ये इफेक्टिव 10 ईयर, और डंपा इंजेक्शन एवरी 3 मंथ, कितना 150 मिलीग्राम, ये भी हमने आपसे बताया था। LMA इफेक्टिव अप टू 6 मंथ, अभी हमने आपको बताया था कि कितना होता है, ठीक है फ्रेंड। और इमरजेंसी पिल्स आपकी विदिन 72 हार्स। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ। वेसेक्टोमी की बात हुई थी, मेल परमानेंट, ट्यूबेक्टोमी फीमेल परमानेंट मेथड, IUCD बेस्ट स्पेसिंग मेथड, NSV नो स्काल वेसेक्टोमी, और कॉपर टी साइड इफेक्ट हैवी ब्लीडिंग पेन था, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सेशन को एंजॉय करते रहें, और जब भी आपका मन हो मुझसे जुड़े के लिए तो मेरे इंदर मेडिकल MCQ चैनल पे आएँ, मुझसे जुड़ें, और वहाँ करते हैं बहुत सारी बातें पढ़ाई की, मोटिवेशन की, हम कैसे पढ़ सकते हैं, अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।